पर एक दिन की बात, बच्चों ने कुछ ज्यादा ही चिढ़ा देना परेशान कर दिया, तो ताई अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाई। अब यहाँ पर प्रश्न बना, ताई अपना गुस्सा काबू में, नियंत्रण में नहीं कर पाई, कारण लिखो। बच्चों ने कुछ ज्यादा चिढ़ा दिया था। लाठी लेकर पीछे पीछे दौड़ पड़ी, शब्द युग में आ गया। पर अभी कुछ ही आगे गई थी कि एक गड्ढे में उनका पैर पड़ा, लाठी दूर जा गिरी और ताई बुरी तरह लड़खड़ा कर जमीन पर आकर गिरी। लड़खड़ाना प्लस कर, यहाँ पर आपका प्रत्यय लगा है कर। सिर से खून निकलने लगा, एक पैर भी बुरी तरह मुड़ गया था और ताई हाय हाय कर रही थी। हाय हाय शब्द युग्म। उन्होंने खुद उठने की 2 बार कोशिश की, पर लाचार थी, लाचार, विवश, मजबूर, असहाय। बच्चे दूर से यह देख रहे थे, पर पास आने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत, साहस। आखिर गोलू और भीमा ने किसी तरह आगे आकर उन्हें सहारा दिया और उन्हें घर के अंदर ले गए। अब यहाँ पे आए हुए पात्रों के नाम गोलू और भीमा। प्रश्न देखिए कि पहला एक प्रश्न बना, ताई को घर के अंदर ले जाने वाले बच्चों के नाम, वह हुआ गोलू और भीमा। दूसरा प्रश्न अगर नीचे की तरफ से ही देखें कि बच्चे दूर से ही देख रहे थे, पास आने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। अब हिंदी वगैरह में, भाषा में देखिए तो कई प्रश्न आपको पाठ के आधार पर मिलेंगे। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ कहीं उत्तर नहीं दिखेगा। यह पहले पेज पर आपको मिलेगा कि कारण यह था कि ताई बहुत दबंग महिला थी और 1 का 4 सुनाती थी। गांव के सभी बच्चे उनसे डरा करते थे और उनके चिढ़ाने से ही ताई की यह दशा हुई थी। उन्हें डर था कि ताई उन्हें बहुत बड़ी सजा देंगी, इसलिए बच्चे दूर से देख रहे थे, पास आने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। और यहीं पे संजाल दिया है, उसको अगर देखें, बच्चों के अधिक चिढ़ाने का परिणाम, और इसी जो यह रंगीन आपको दिख रहा है पिंक कलर का, उसी में से उत्तर है। तो ये 4 बॉक्सेस बने हैं। पहले में देखेंगे तो चिढ़ाने का परिणाम यह हुआ, लाठी लेकर ताई बच्चों के पीछे पीछे दौड़ पड़ी, पहला हुआ, पहले बॉक्स में आएगा। दूसरे में आएगा कि ताई का पैर गड्ढे में पड़ा, लाठी दूर जा गिरी और ताई बुरी तरह लड़खड़ाकर जमीन पर आ गिरी, यह दूसरा हुआ। आगे क्या परिणाम हुआ कि सिर से उनके खून निकलने लगा। और क्या हुआ, एक पैर भी बुरी तरह मुड़ गया था और ताई हाय हाय कर रही थी, यह प्रश्न बना। और अगर देखें शब्द युग्म पीछे पीछे आया है, हाय हाय आया हुआ है, 2 1 आया है, शब्द युग्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सही कहा गया कि हमें अपने गुस्से पे नियंत्रण करना चाहिए, नहीं तो परिणाम भयानक होगा। जैसे यहाँ पे ताई के साथ में हुआ, अगर वे गुस्से में नहीं आती तो कदाचित यह संभव था कि वो गड्ढे में नहीं गिरती और उनके पैर में चोट नहीं लगती। नीना ने सुना तो दौड़ी दौड़ी घर गई, नानी को बुला लाई। दौड़ी दौड़ी शब्द युग्म। नानी और नीना दोनों बड़े प्यार से सीख वाली ताई को अपने घर ले गए। पूरे महीने तक नीना अपनी नानी की मदद से सीख वाली ताई की खूब सेवा करती रही। प्रश्न बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो प्रश्न यह बना कि वे लोग जो ताई को अपने घर ले गए, तो एक बॉक्स में आएगा नीना की नानी और दूसरे में आएगा नीना। यहां से आपको उत्तर मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इतने समय तक नीना की नानी और नीना ने ताई की सेवा की, महीने भर उनकी सेवा की।
उन्हें हल्दी मिला, दूध पिलाया। अब सेवा में क्या किया वह मिल रहा है आपको। सिर पैर पर हल्दी तेल लगाकर पट्टियां बांधी। यहाँ पे प्रश्न आपका बना कि ताई के इलाज के लिए, उपचार के लिए नीना और नानी ने क्या किया, किए गए कार्य, प्रयत्न। तो पहला हुआ कि उन दोनों ने उन्हें हल्दी मिला, दूध पिलाया। दूसरा, सिर पैर पर हल्दी तेल लगाकर पट्टियां बांधी। आगे चलते हैं। सीख वाली ताई के मुख से नीना के लिए लगातार आशीर्वाद निकलते रहे। आशीर्वाद था शुभ मंगल के लिए। अब यह प्रश्न बना कि ताई के मुख से नीना के लिए लगातार आशीर्वाद निकलते रहे, कारण लिखिए। तो यहां से आप ले सकते हैं। अगर 4 बॉक्स हुआ तो ताई की दशा के बारे में सुनकर नीना दौड़ी दौड़ी उनके घर गई, नानी को बुला लाई, अपने घर पर लेकर गई, महीने तक उनकी सेवा की, हल्दी मिला, दूध पिला, सिर पैर पर हल्दी तेल लगाकर पट्टियां बांधी। इन कारणों से सीख वाली ताई के मुख से नीना के लिए लगातार आशीर्वाद निकलने लगे। कहा गया, कर भला तो हो भला। आप दूसरों के लिए भलाई करेंगे, दूसरों की भलाई करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो आपकी भी कोई न कोई मदद करेगा। अब यहाँ पर नीना ने और उसकी नानी ने मिलकर के सीख वाली ताई, जो कि इस समय बहुत परेशान है, तकलीफ में है, उनकी उन्होंने मदद की। परिणाम क्या हुआ कि सीख वाली ताई के मुख से हमेशा नीना के लिए आशीर्वाद निकल रहे हैं, उसके सुख के लिए, खुशियों के लिए। अगर आप भी कभी किसी की मदद करेंगे तो निश्चित है कि आपके लिए भी दुआएं पढ़ी जाएंगी। उनकी कड़वाहट न जाने कहां गायब हो गई थी। पहले परिच्छेद में आया था, याद होगा, कड़वा। तो कड़वा मतलब कठोर, आहट लगाया गया, कड़वा प्लस आहट, तो यहाँ पे प्रत्यय हो गया आहट। न जाने कहां गायब हो गई थी। यहां तक कि जिन बच्चों के कारण वे गिरी, उनके लिए भी कोई कड़वा शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। तो अगर आप कितना भी बुरा व्यक्ति हो, उसकी मदद करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, गलत कामों में नहीं, जब वह परेशानी में हो, दुख में हो, तो निश्चित है कि उसमें बदलाव आएगा और आपके लिए जो बुरे वचन, बुरे शब्द आपके लिए निकलते थे वे कम हो जाएंगे और वह आपसे प्रेम करने लगेगा। प्रेम तो नाम ही है कि आप जितना देंगे उतना मिलेगा। प्रेम बांटने से बढ़ता है। तो यहाँ पे भी जो ताई पहले बच्चों को, पास पड़ोस के लोगों को हमेशा बुरे शब्द कहती थी, कड़वे शब्द कहती थी, कड़वे बातें कहती थी, कठोर वचन जिनके मुंह से निकलते थे, अब वे धीरे धीरे उन पे प्यार न्यौछावर करने लगी। क्योंकि कहीं न कहीं ताई ने नीना के प्रति प्रेम शुरुआत की, धीरे धीरे बच्चों तक वह फैला, तो बच्चों ने भी और नीना ने भी उन्हें प्यार करना शुरू किया। इस तरह से हम समाज में रहते हैं तो हमें दूसरों को सुख देने, दूसरों की खुशी के लिए कार्य करने चाहिए। जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। बच्चे पहले तो दूर दूर डरे डरे से रहे। दूर दूर शब्द युग्म आपको मिल रहा होगा, डरे डरे शब्द युग्म मिल रहा होगा। पर फिर वे भी नीना के साथ मिलकर ताई की सेवा में जुट गए। अर्थात बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्हें पता चल गया कि ताई उतनी बुरी नहीं है जितना वो सोचते हैं, और ताई इस कारण से इतनी बुरी लगती है क्योंकि बच्चे उन्हें चिढ़ाते हैं। कोई महीने 1.5 महीने में ही पूरी तरह ठीक हो गई। ताई को ठीक होने में लगा हुआ समय महीना 1.5 महीना। ताई को नीना और बच्चे भी ही उन्हें घर छोड़कर आए। ये लोग ताई को उनके घर पर छोड़कर आए ठीक होने के बाद। नीना और बच्चे, कहाँ बच्चे उनको उनके डंडे की आवाज सुनकर भागते थे, कहाँ वे बच्चे हमेशा उनके पास रहते हैं। अब
अब तो बच्चे हर समय उन्हें घेरे रहते हैं, अपनी किताबों में से पढ़ पढ़कर उन्हें कहानियां सुनाते हैं, महाभारत और रामायण की कथाएं भी। अब यहाँ पर महाभारत हिंदुओं का एक धर्म ग्रंथ, रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ। आपको परिच्छेद में, आपको प्रश्न में मिल सकता है कि परिच्छेद में आए हुए पौराणिक ग्रंथों के नाम, पौराणिक अर्थात पुराने समय की, पुराणों के समय की। तो यहाँ हुआ महाभारत और रामायण। सुनकर ताई भी खुश होकर उन्हें दिलचस्प अर्थात मनोरंजक अर्थात बहुत ही रुचिकर, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प कहानियां सुनाती। कभी किसी अलबेले जादूगर की, अलबेले अनोखे अजीब जादूगर की, तो कभी पिद्दीपुर की महारानी की। पिद्दीपुर अर्थात बौना जो होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, जिनकी हाइट ज्यादा बढ़ती नहीं है। महारानी की बचपन में सुनी हजारों कहानियां सीख वाली ताई को याद थी, और उनका खजाना कभी खत्म होने में भी नहीं आता था। उन्हें सुन सुनकर बच्चे हंसते, संग संग ताई भी। देखिए किस तरह से परिवर्तन आ रहा है। और अगर हम दूसरों के प्रति प्रेम लुटाते हैं तो हमें भी प्रेम मिलता है। उसी का परिणाम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि प्यार लुटाने से ही प्यार मिलता है। ताई ने नीना के ऊपर प्रेम लुटाया, प्यार लुटाया, तो नीना ने भी ताई पर प्यार लुटाया। बच्चों ने ताई पर प्यार लुटाना शुरू किया तो ताई ने बच्चों पर प्यार का पूरा घड़ा उड़ेल दिया। तो यहाँ पर बच्चे ताई को घेरे रहते, जो वो बच्चे जो उनसे भागते थे, चिढ़ाया करते थे, घेरे रहते अपनी किताबों से, वे कहानियां सुनाते और महाभारत रामायण की कहानियां सुनाते। साथ में ही ताई भी उन्हें एक से बढ़कर एक कहानियां सुनाती और दोनों मिल करके, सभी मिल करके हंसते रहते थे। ताई को जैसे नया जीवन मिल गया था। संग संग अर्थात साथ साथ। अचरज की बात यह कि नीना की नानी के काजल का असर था या कि बच्चों के खिलखिल अर्थात प्रसन्नता का, हंसने का। सीख वाली ताई की आंखें भी काफी कुछ ठीक हो चली थी। अब सीख वाली ताई कभी कभी कहा करती, कभी कभी शब्द युग्म, आज मैं समझ पाई हूँ कि प्यार लुटाने से ही प्यार मिलता है। अगर आप किसी के प्रति प्रेम की भावना रखेंगे तो वह भी आपके प्रति प्रेम की भावना रखेगा, और अगर आप किसी से नफरत करेंगे तो वह भी आपसे नफरत करेगा। आप जितना प्रेम को बांटेंगे उतना ही प्यार आपको मिलता चला जाएगा। यह बात ताई को आज समझ में आई। नीना मुस्कुरा कर कहती, ताई जब मैं बड़ी होंगी तो सीख वाली ताई की कहानियां नाम से तुम्हारी कहानियों की किताब छपवाऊंगी। तो यहाँ पे प्रश्न बना, नीना मुस्कुरा कर ये बातें कहती, ताई जब मैं बड़ी होंगी तो सीख वाली ताई की कहानियां नाम से तुम्हारी कहानियों की किताब छपवाऊंगी। यहाँ पे देखेंगे तो यह भविष्य काल हुआ, यानी भविष्य में होगा। सुनकर बलैया लेती थी। बलैया लेना जिसे नजर उतारने के लिए हम करते हैं, अर्थात प्रेम प्रकट करने के लिए हम दोनों हाथों को घुमाकर अपने कनपटी पे लगाकर उंगलियां फोड़ते हैं, उसे बलैया लेना कहते हैं। बलैया लेती थी ताई, और इस तरह मीठी मीठी शब्द मोहक अर्थात अच्छी, मन को मोहने वाली, हंसी हंसती कि कुछ न पूछो। इस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से प्रेम करने से प्रेम बढ़ता है, और अगर हम नफरत करेंगे तो नफरत बढ़ेगी। एक प्रश्न जो बनेगा कि कहानी भर में जितना पूरा पाठ था उसमें आए हुए, यहाँ परिच्छेद में आए हुए पात्र कौन कौन से? एक पात्र हुई नानी, दूसरा नीना, एक हो गई सीख वाली, और अगला हुआ गोलू, और फिर हुआ भीमा। इस तरह से हमने एक बहुत ही सुंदर पाठ पढ़ा जिसमें यही बताया गया है कि लोगों के व्यवहार के ऊपर हमारा व्यवहार निर्भर करता है। अकेलेपन के कारण इंसान जिद्दी, क्रोधी हो जाता है, हठी हो जाता है। अगर हम उससे प्रेम करें तो वह भी हमसे प्रेम करता है।